तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि छठ पूजा पर, छठ पर्व पर किस तरीके से घाटों पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। हालांकि अब भगवान भास्कर का इंतजार किया जा रहा था, भगवान भास्कर का इंतजार खत्म हो चुका है और जो व्रती महिलाएं हैं वो अर्घ देने के बाद अपने अपने घर के लिए जा रही हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो व्रती महिलाएं जब अर्घ देती हैं उसके बाद घर पहुंचने के बाद पूजा अर्चना करती हैं और फिर पारण करती हैं। हमारी सहयोगी नीलू भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नीलू, और छठ पर्व की गीत अगर एक बार हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना छठ पर्व पर अगर छठ गीत ना हो तो वो अधूरा अधूरा सा लगता है। बिल्कुल, देखिए अभी गीत तो चांदनी, अब देखिए धीरे धीरे सब चला चली की बेला है और सब अपने अपने सामान को समेटकर अब निकल रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए जरा किस तरह से पूजा पाठ हो गया, भगवान भास्कर को अर्घ दे दिया गया है और उसके बाद ये तो देख रहे हैं आप, ये जो नाक से लेकर और मांग तक सिंदूर है जो लगाया जाता है, जितनी सुहागिनें हैं वो लगाती है। खास तौर पर इसका महत्व मैं आपको बताऊं, जितना लंबा सिंदूर पति उतनी ही लंबी, ऐसी मान्यता है और इसलिए नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाया जाता है। आपने मुझे भी देखा होगा कि मैंने भी लगाया है, मुझे भी सबने लगाया यहाँ पर, और आप इसे मना नहीं कर सकती। अगर आप सुहागिन हैं तो आप इसे मना नहीं कर सकती हैं। और देखिए मैं कुछ लोगों से आपकी बातचीत भी कराऊंगी। आप लोग यहाँ पर आई हैं और डाल दूं बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए मैं मना नहीं कर रही, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही। आप देख सकती हैं चांदनी, सुहागिन पहनाए उतना ही अच्छा। बिल्कुल, और देखिए पैर छू के प्रणाम करते हैं, मैं बाद में प्रणाम कर लूंगी। सिंदूर लगाती हैं उनको। अब और देखिए मैं कुछ से बात कर, अच्छा ये बताइए, सब छठ पर्व संपन्न हो गया, सब बढ़िया से संपन्न हो गया, क्या मांगी भगवान भास्कर और छठ मैया से? भगवान से मांगे कि बच्चा सब सुखी रहे, पति सुखी रहे, लंबी आयु हो, पूरा परिवार खुश हो, और क्या। आप लोगों ने क्या मांगा ये बताइए? सबकी सुख शांति समृद्धि के लिए, घर में सुख शांति बनी रहे, खुशहाल रहे। थोड़ा सा ये लगता है कि अब छठ व्रत खत्म हो गया, अब तो सब त्योहार खत्म। हाँ, ये लग रहा है 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा न्यू ईयर के लिए। हाँ, तो आपने क्या मांगा? एक एकादशी है हम लोग के लिए। अच्छा, हमने मांगा कि कोरोना जैसा टाइम दोबारा हम लोग ना देखें और हमेशा इसी तरह से एंजॉय करें फेस्टिवल। बहुत 2 साल बाद हम लोग इस पर्व को इतने अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं विदाउट मास्क। आप लोग कुछ कहेंगे? क्या भास्कर से क्या प्रार्थना की आपने? अपनी खुश तो आप देख रही हैं जो पति, जो जिनकी शादी हो गई वो तो नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा रही हैं और जिनकी शादी नहीं हुई वो भगवान भास्कर से कह रहे हैं कि उनको अच्छे पति की कामना कर रही हैं। आपने क्या मांगा? सब कुछ सही रहे, भगवान से ही प्रार्थना करती छठी मैया से। छठी मैया शिव जी की बहू है। अच्छा। और वो कार्तिकेय की पत्नी है, शिवसेना। और बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार सुख शांति समृद्धि बना रहे। तो आप देखा कि पूरा परिवार सुख शांति बनी रहे, पति की लंबी कामना करती हैं, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं और इस तरह से छठ पर्व संपन्न हुआ है। एक बार हम जरा कहेंगे कि जरा आकाश की तरफ, क्योंकि जय, एक बार जोर से छठी मैया की जय, जय छठी मैया। तो आप देख सकते हैं चूंकि चांदनी यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत है तो इसीलिए सूर्य भगवान थोड़ा देर से निकलेंगे, उनके दर्शन थोड़े देर से होंगे, लेकिन 6:20 का वक्त रखा गया था जब पूरी तरह से उदयमान हो जाएंगे सूर्य देवता। लेकिन उससे पहले धीरे धीरे कर अब लोग अपने अपने घरों की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। छठ का जो महोत्सव था, महापर्व था, वो संपन्न हो गया है और अब कह सकते हैं कि अगले साल, जय छठी मैया। तो आप देख सकते हैं कि छठ मैया को प्रणाम करते हुए, उन्हें याद करते हुए और अगले साल इसी तरह से पूरे उत्साह के साथ त्योहार लोग बनाएंगे और जहां पर है वहीं पर जिस तरह से लोग अगला साल फिर मिले और बहुत अच्छे से मिले। चलिए, अच्छा सुनिए, एक सबसे अच्छी बात है, चांदी में जब आऊंगी ना स्टूडियो और ऑफिस तो प्रसाद ठेकुए का जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि प्रसाद बिना लिए यहाँ से कोई जाता नहीं और यहाँ पर अगर आप नहीं भी देते हैं ना तो मांग के लोग ठेकुए का प्रसाद लेते हैं और जो सूप में प्रसाद चढ़ता है उसे लेते हैं। तो मैं आप बिल्कुल नीलू, और कहते हैं इस प्रसाद का भी अपना एक अलग महत्व माना जाता है और इसीलिए कहते हैं कि जो भी छठ पूजा करता है, जिसके घर पे ये पर्व मनाया जाता है,
वो जरूर सबको प्रसाद बांटे। कहते हैं जितना भी हम प्रसाद सबको बांटते हैं वो उतना ही अच्छा माना जाता है। और नीलू, क्योंकि ये भी है छठ पर्व ऐसा है जो सबसे कठिन पर्व माना जाता है, इसीलिए इस पर्व में, इस त्योहार में कहते हैं कि सबका सहयोग होना बहुत जरूरी होता है इसमें। हमारी सहयोगी नितिका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नितिका, जरा आप भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब तो भगवान भास्कर का इंतजार भी खत्म हो चुका है और अब अर्घ देने के बाद चला चली की बेला जो है वो शुरू हो चुकी है। वहां की तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए आप। जी देखिए, भगवान सूर्य ने यहाँ पर सबको दर्शन दे दिया है। आप देख रहे होंगे कि अभी भी कुछ लोग अर्घ यहाँ पर दे रहे हैं, दूध से अर्घ दे रहे हैं और कुछ लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा है। लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में दूध और जल से यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ दिया जा रहा है। उनको जो प्रसाद बनाया गया है वो दिया जा रहा है और यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं इसी तरह से वो अपने व्रत का पारण करेंगी। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर जाने लगे हैं। अभी अभी कई सारे लोगों ने यहाँ पर पूजा संपन्न भी की है। इनसे बात भी कर लेते हैं। आपकी पूजा हो गई पूरी? हाँ जी। तो हम चाहेंगे कि आप ये बताइए कि इसके बाद की भी कुछ प्रक्रिया होती है क्या? अभी कुछ पूजा पाठ उधर देख लीजिए। आंटी बताओ क्या प्रक्रिया होती है इसके बाद? इसके बाद अब जाएंगे तो जी बताइए। अब जाएंगे तो सब अब तैयारी वारी करेंगे। 3 दिन के व्रत हो गया हम लोग का। हाँ, तो आज अब अर्घ दे लिए। हाँ, तो अब हम लोग का व्रत पूरा हो गया। तो अब जाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो फिर आपका पारण हो जाएगा? हाँ, पारण हो जाएगा। अब प्रसाद बांटेंगे सब लोग को। रात में पूजा हुआ, रात भर जगे हैं हम लोग। हाँ, आप लोग घाट पर ही रुके थे? घाट पर नहीं रुके थे, वहाँ से कोसी भर के लेके आए हैं यहाँ। हाँ, घाट पर। तो अब यहाँ से जाएंगे घर, तो प्रसाद सबको बांटेंगे। हाँ, उसके बाद से तब हम लोग अब पारना करेंगे। हाँ, तो आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर अपने व्रतों का पारण कर रहे हैं। पूरे परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। अपने छोटे बच्चे हों, सास बहू सब यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि परिवार का सहयोग बेहद अहम होता है। छोटे बच्चे भी इस वक्त नदी के किनारे पर आप देख सकते हैं कि पानी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ा। हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई कि लखनऊ में हजारों की संख्या में लोग न सिर्फ इस घाट पर बल्कि जो तमाम घाट बनाए गए थे और जो जलाशय बनाए गए थे वहां पर आए। सभी घाटों का नजारा ऐसे ही बिल्कुल दिख रहा है। हर तरफ लोगों की भारी भीड़ दिख रही है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी पुलकित भी लगातार बने हुए हैं। पुलकित, जरा वहां की भी तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि अब ये है कि छठ पर्व का जो समापन है वो अब नजर आ रहा है, क्योंकि अर्घ तो दिया जा चुका है भगवान भास्कर को और जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं हैं, जिनका परिवार है वो अपने घर के लिए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि घर जाने के बाद भी पूरी विधि विधान से जो पूजा की प्रक्रिया होती है उसे करना होता है। फिर उसके बाद जो व्रती महिलाएं होती हैं फिर पारण करती हैं। जी बिल्कुल, हरिद्वार के प्रेमनगर घाट से तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है आस्था का। अब से थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं वो सूर्य देव के दर्शन का यहाँ पर इंतजार कर रही थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब सूर्य उदय हुआ तो उसके बाद जो व्रत को जो खोलने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है। पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और जिन लोगों की पूजा अर्चना संपन्न हो चुकी है वो लोग घर के लिए भी रवाना होने शुरू हो गए। तो 4 दिन का ये त्योहार होता है, बड़ा ये त्योहार है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला ये त्योहार है। न सिर्फ बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र में बल्कि अब पिछले कुछ सालों से देखने में ये आ रहा है कि ये जो सिलसिला है ये इन क्षेत्रों में भी, हरिद्वार के गंगा घाटों में भी लगातार ये बढ़ रहा है और साल दर साल जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। उसके और क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो न सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग हैं बल्कि दूसरे क्षेत्रों से आए हुए भी लोग हैं और कुछ सिर्फ यहाँ हरिद्वार के लोग ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ छठ की पूजा के लिए यहाँ हरिद्वार में गंगा घाटों पर आए हुए हैं, क्योंकि इस पर्व में जो है वो
जल स्रोत का और पवित्र नदियों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए सभी लोग जो है वो पवित्र नदियों के किनारे जाते हैं, लेकिन बात अगर माँ गंगा की हो, पतित पावनी माँ गंगा की हो, तो लोग ऐसी जगह पर पहुंचना उसको बड़ी प्राथमिकता देते हैं और यहाँ पर पहुंचकर लोग बहुत ही ज्यादा अपने आप को धन्यभागी मान रहे हैं। कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई तो उन लोगों का भी कहना है कि इससे पहले भी वो कई स्थानों पर जाते रहे हैं छठ पूजा के लिए और गंगा के किनारे पर जाते रहे, लेकिन हरिद्वार के गंगा घाटों पर आकर बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। तस्वीरें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मनमोहक है, बहुत ही ज्यादा मनोरम है और बहुत ही आनंद देने वाली है। बिल्कुल पुलकित, और ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरिद्वार से भी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अर्घ देने के बाद अब जो व्रती महिलाएं हैं वो घर के लिए रवाना हो रही हैं। हालांकि प्रसाद वितरण जो है वो भी यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि प्रसाद का बहुत ही महत्व होता है। लखनऊ से तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि लखनऊ पर भी यही तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके जो महिलाएं हैं वो अपने घर के लिए रवाना हो रही हैं। और भुवनेश्वर की भी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं और वाराणसी से भी आप तस्वीर देख रहे हैं। वाराणसी पे हमारे सहयोगी उपेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, इस बार ये भी देखने को मिला है कि